हेलो गाइस, राधे राधे। ये हम लोगों को अचानक ही हमारे ठाकुर जी ने बुला लिया था, तो हम लोग सब लोग वृंदावन गए थे। थोड़ा परिक्रमा भी लगा, थोड़ी सी हम लोगों ने परिक्रमा भी लगाई और क्या कहते हैं, दर्शन भी किए हम लोगों ने बिहारी जी के। अचानक ही हम लोगों का प्लान बना था। कहते हैं ना, जब भगवान बुलाते हैं तो अचानक ही बुलाते हैं, ना कोई तैयारी होती ना कुछ होता। बस आधे घंटे में हम सब लोग तैयार हुए। जी सर और मैडम है हमारे साथ। ये हम यमुना जी के पुल पर, जो चीर घाट भी बोलते हैं, वहाँ ये रेम्बो भी नजर आ रहा है इसमें बीच बीच में। हमारा कार्तिक कह रहा था कि छोटी गंगा जी आ गई, मुझे नहाना है इसमें, मुझे नहाना है। एक हमारे साथ हमारे भैया गए हुए थे, तो ये पूरे टाइम कार्तिक उन्हीं के साथ बैठा रहा था। इस जगह को डोल वाला पुल भी बोलते हैं। ये यमुना मैया हैं। ये बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ से चोटी दिख रही है बिहारी जी के मंदिर की। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए चोटी की। ये हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की हम लोगों ने। और नाव को देखकर मैडम की बेटी बोली कि मुझे भी नाव में बैठना है, मुझे भी नाव में बैठना है। ये देखिए, ये ढोल वाला पुल है। यहाँ पे नीचे, इस पुल के नीचे ढोल है, फिर उसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। जब बाढ़ आई थी तो ये यमुना जी पूरी मंदिर तक ही पहुंच गई थी, बिहारी जी तक। लेकिन ये अब तो इनमें पानी नहीं है, नहीं तो उस टाइम पे तो बहुत पानी था, जो सड़कों तक पहुंच गया था। ये हम सब लोग बैठे हुए हैं। ये ऊंट कार्तिक के पापा बोल रहे, देखो ऊंट गुटखा खा रहा है। वो अदिति बोली कि मुझे भी ऊंट पे बैठना है। ये हम लोगों की परिक्रमा स्टार्ट हो गई। ये मेरे साथ शंभू, समर्थ, अदिति, कार्तिक के पापा, मैडम और सर जी, सब लोग थे हम लोगों ने। हमारी लक्षिता ने भी पूरी परिक्रमा लगाई। 10 किलोमीटर की होती है, ज़्यादा 10 से 11। उसमें से हम सब लोगों ने 2.5 किलोमीटर की रह गई थी, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर हम बिहारी जी के दर्शनों के लिए लेट हो जाते। ये देखिए, ये वहाँ की वृंदावन की सड़कें बहुत, मतलब कि हम लोग गए थे, ये पता नहीं कौन सा महल है, ये यहाँ तक पानी आ गया था उस टाइम पे जब बाढ़ आई थी। लेकिन अब तो ठीक है, खैर अब तो नहीं है वहाँ पे कुछ भी, अब तो नॉर्मली हो गया। ये वहाँ पे देखिए पेंट हो रहे हैं, दीवारों को सजाया जा रहा है। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग कर रहे थे वो लोग। लेडीजें भी थी, बच्चियाँ थी छोटी छोटी। ये शीट की हेल्प से वो पेंट से डिजाइन हो रहा था। ये देखो, कार्तिक अपने ताऊ जी की कंधे पे बैठा हुआ है। ये कोई मंदिर था, वहाँ पे मंदिर में ये देखिए बंदर। वृंदावन में जैसे हमारे ठाकुर जी हैं नटखट, वैसे ही वहाँ के बंदर हैं। जब तक उनको आप खाने पीने के लिए नहीं दोगे, तब तक तो वो सारा सामान आपका लेके ही भाग जाएंगे। नटखट बंदर हैं वहाँ के बहुत। ये देखिए कितने सारे मंकी बैठे हुए हैं, आपस में खेल भी रहे थे, लड़ भी रहे थे। हमारा कार्तिक कह रहा था देख देख के कि ताऊ देखो बंदर, ताऊ देखो बंदर। बहुत सारे बंदर थे वहाँ पे। ये देखिए आपस में लड़ भी रहे हैं ये लोग। ये फिर कार्तिक के पापा ने केले लिए थे बंदरों को खिलाने के लिए। हमारा कार्तिक अपने हाथों से खिला रहा था बंदरों को केले। हमारी लक्ष्मी भी, सब लोगों ने मतलब केले खिलाए थे। हमारी अदिति के हाथ में दे दिए थे हमने केले। तो मैंने बोला अदिति से कि अदिति संभाल के रखना, नहीं तो बंदर आएगा तेरे हाथ से केले ले जाएगा। ये देखो हमारा कार्तिक बंदरों को केले देते हुए, पहले दे देता है फिर बाद में रोता है कि मेरा केला ले लिया। ये हमारी लक्षिता ने केला दिया। ये फिर दे के आए, हमारा कार्तिक लेके भाग गया। यहाँ के बंदर भी बहुत उधम है। हमारा कार्तिक पीछे तक रोया कि अब केले खत्म हो गए, मुझे और देने हैं, मुझे और देने हैं। फिर बाद में बोला मुझे भी खाने हैं। तो उसके ताऊ बोलते हैं बेटा खाएगा तो फिर कहाँ जाएगी, सर्दी भी तो हो जाएगी। ये वहाँ पे हमारी लक्षिता ने जिद कर रही थी कि मुझे गन्ने का जूस पीना है, गन्ने का जूस पीना है। तो बहुत देर तक तो हम लोगों ने इसको टाला। ये गौरी गोपाल आश्रम है, गौशाला है, मतलब उनकी प्रेम अनिरुद्धाचार्य जी की गौशाला है वो।
आचार्य जी बहुत ज़्यादा दान करते हैं। जो हम परिक्रमा में उनका भी ये गौशाला और उनकी आश्रम पड़ता है बीच में। ये सब लोग हमारे साथ आगे भी थे, बहुत सारे लोग परिक्रमा लगा रहे भी थे। ये हमारे समर्थ। ये राधा कृष्ण का मंदिर था, वहाँ पे वो बोले कि चाची मेरा भी फोटो खींचो। ये रहे राधा कृष्ण। ये आगे गौरी गोपाल आश्रम। यहाँ पे अनन्य भक्त आते हैं दर्शनों के लिए, ठाकुर जी के और हरिद्राचार्य जी के लिए। ये राधा वल्लभ है। ठाकुर जी में बिहारी जी तो हम फोटो या वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। ये राधा वल्लभ है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, क्या पता आपको भी ठाकुर जी बुला लें अपने पास। राधा कहते हैं ना, राधा वल्लभ दुर्लभ दर्शन, तो बहुत मुश्किलों से यहाँ दर्शन होते हैं राधा वल्लभ के। यहाँ पे होली भी हो रही थी, मेरा बहुत मन था गुलाल में खेलने का। ये बच्चा पार्टी यमुना किनारे मस्ती करते हुए, झूला झूलते हुए। लक्षिता का और अदिति के मन में तो बहुत है कि हमें झूला झूलना, तो एंड टाइम पे हमको ये झूला मिल भी गया इन लोगों के उधम मचाने के लिए। इन लोगों ने, बच्चों पार्टी ने भी बहुत मस्ती करी। ये हमारा कार्तिक देखो, आधा आधा लटका हुआ है, आधा आधा झूल रहा है। ये भैया हंसी बना रहे थे। ये यमुना आरती हो रही है। हमारा ये सौभाग्य था कि हमको यमुना आरती देखने के लिए मिली। आप लोग भी यमुना आरती के दर्शन कर लीजिए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्राण। वहाँ पे ये बच्चे कह रहे थे कि आंटी आरती के लिए दिया ले लीजिए, आरती के लिए दिया ले लीजिए। ये यमुना मैया है। ये बड़ा दिया प्रज्वलित किया हुआ है आरती के लिए। हम आरती में थोड़ी देर खड़े हो गए थे, दर्शन होने के बाद ये समर्थ खड़े हुए हमारे साथ। ये हमारी लक्षिता कहाँ चली गई थी, फिर हम उसको ढूंढने के लिए भागे, हमारी लक्ष्य कहाँ गई। ये वहाँ पे कोई कथा हो रही थी, ये पता नहीं कौन से भगवान की कथा हो रही थी, लेकिन सब लोग वहाँ पे बैठ के कथा सुन रहे थे और आरती की भी तैयारी कर रखी थी इन लोगों ने भी। ये वहाँ पे कोई भगवान जी थे, राधा कृष्ण। अब कहते हैं भाई जब जाएंगे वृंदावन तो नगरिया भी तो वृंदावन ठाकुर जी की है, तो ठाकुर जी के ही मंदिर सबसे ज़्यादा मिलते हैं वहाँ। ये कार्तिक के बाबा डांस करते हुए, गाना चल रहा था वहाँ पे, ये भोले बाबा। ये आ गया हमारा कार्तिक। समर्थ भैया उसके टीका लगा रहे हैं। ये सर जी खड़े हैं। ये कोई संत है। ये आ गए मम्मा पापा के साथ कार्तिक खेलता हुआ। ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है हमारा कार्तिक। ये मैडम, हम लोग शाम को बैठे थे चाय पीने के लिए। सब लोग भूखे थे तो चाय ये हम वहाँ से अपने ठाकुर जी लेके आए थे। आप लोग भी बताना आपको कैसा लगा हमारी जर्नी। ये ठाकुर जी विराजमान किए हमने। जय जय श्री राधेश्याम।